कोरोना और लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से की बात। कहा, सामूहिक प्रयासों का हो रहा है फायदा। राज्यों से गृह मंत्री शाह की अपील, लॉकडाउन उल्लंघन की घटनाओं पर लगाएं लगाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन पर चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के हालात पर बात की। लखनऊ में सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने की चर्चा। कम्युनिटी किचन, मजदूरों की घर वापसी समेत कई मामलों पर की गई बात। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने का अधिकारियों को दिया निर्देश। नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव के साथ गौतम बुद्ध नगर जिला अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। जिला अस्पताल में काम करने वाले निठारी निवासी वार्ड आया, मिली कोरोना संक्रमित। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ तैनात। कोरोना संकट के बीच म्यूचुअल फंड कंपनियों को रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है। 50,000 करोड़ रुपए की नकदी का किया इंतजाम। बैंक दे सकेंगे म्यूचुअल फंड कंपनियों को लोन। अब अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी या बॉन्ड डिवेंचर भी खरीदेंगे बैंक। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब। कहा, प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने की जरूरत नहीं, उनकी जरूरतों और गांव में परिवार की सुविधा का इंतजाम हो रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, मुख्यमंत्री द्वारा बहुप्रचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा का वुहान बना देगा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मेडिकल कॉलेज में खराब पीपीई किट को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने ट्वीट करके पूछा, खराब पीपीई किट मामले में क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? सूबे के कानून एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित तमाम विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। कहा कि सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे हालात को सुधारा जा सके। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हुई उत्तर प्रदेश पुलिस। भड़काऊ पोस्ट करने पर ग्रुप एडमिन के खिलाफ होगी कार्रवाई। तबलीगी जमात का मौलाना आज क्राइम ब्रांच के सामने हो सकता है पेश। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जांच में हो सकता है शामिल। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस का नोटिस। कनिका कपूर को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए दिया नोटिस। कल ही कनिका ने सोशल मीडिया पर दी थी सफाई। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1873। अब तक 327 लोग ठीक होकर घर लौटे। उत्तराखंड में रविवार को मिले 3 नए केस। संक्रमितों की संख्या हुई 51। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश से आई अच्छी खबर। 10 जिले हुए कोरोना मुक्त। लॉकडाउन में सख्ती और तेजी से जांच के नतीजे आए सामने। प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में कोरोना का असर नहीं। देश के 9 राज्य हुए कोरोना से पूरी तरह मुक्त। देश में संक्रमितों की संख्या 27,000 के करीब। अब तक 826 की मौत। स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली एम्स पहुंचे मरीजों को देखने। लॉकडाउन के बेहतर रिजल्ट। देश के 283 जिलों में कोई मरीज नहीं। 5,914 मरीज ठीक हुए। आधा फीसदी मरीजों को भी नहीं पड़ी वेंटिलेटर्स की जरूरत। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत में दुनिया के मुकाबले कोरोना से डेथ रेट बेहतर है। भारत में डेथ रेट 3.1% है, जबकि पूरी दुनिया में डेथ रेट 7% है। भारत में कोरोना के मरीजों की सेहत में सुधार की दर 22% है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना मरीजों के डबलिंग रेट में सुधार। 10.5 दिन हुआ हम कोरोना को जीतने की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्लस्टर कंटेनमेंट बनाना हालात से निपटने में काम आया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश के 64 जिलों में 7 दिन से कोई भी मरीज नहीं मिला। 48 जिलों में 14 दिन से संक्रमण का एक भी केस नहीं। 18 जिलों में 28 दिन से कोरोना का कोई मरीज नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में 10 मैन्युफैक्चरर्स पीपीई किट का उत्पादन कर रहे हैं। 10 मैन्युफैक्चरर्स देश में ही N95 मास्क का निर्माण कर रहे हैं। देश में 9 मैन्युफैक्चरर्स 59,000 वेंटिलेटर्स तैयार कर रहे हैं। देश के सबसे कम उम्र का कोरोना पेशेंट ठीक हुआ। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से 3 महीने के बच्चे को डिस्चार्ज किया गया। ताली बजाकर डॉक्टर्स ने बच्चे को घर भेजा। दिल्ली में कोई बाजार या शॉपिंग मॉल नहीं खोलेंगे। केजरीवाल ने कहा, मोहल्ले की जरूरी सामान की दुकानें ही खोलेंगी। केंद्र के 3 मई के फैसले के बाद होगा आगे का फैसला। बारिश की वजह से किसानों के नुकसान पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया। जिलाधिकारियों को फौरन नुकसान का आकलन कर मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया।
आकाशीय बिजली से मौत के मामलों में परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। अमरोहा में आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश से गेहूं की फसल को हुआ नुकसान, फसल को लेकर किसान दुखी, सरकार से मांगी मदद। मुजफ्फरनगर में तेज हवाओं के साथ हुई तेज बारिश, किसानों को हुआ नुकसान, गेहूं की फसल पूरी तरह हुई बर्बाद। पीलीभीत में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, ओलावृष्टि से किसानों को हुआ नुकसान, फसलों की हुई बर्बादी, कई दीवार ढही। सहारनपुर में भी बारिश की वजह से किसानों को नुकसान हुआ है, गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। कौशांबी में अवैध शराब बेचने की खबर पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया, 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। सुल्तानपुर के कुड़वार थाना के अंतर्गत विनायक कपूर गांव में मनरेगा के काम को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोंडा में रेलवे डीजल शेड के इंजीनियर्स ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर अनोखी सैनिटाइजर मशीन बनाई है, जिससे रेलवे की कॉलोनियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। रेल में इस्तेमाल होने वाले सामानों की मदद से सैनिटाइजर मशीन बनाई गई है। प्रयागराज में एक शख्स प्याज व्यापारी बनकर मुंबई से ट्रक में प्याज लेकर कोटवा मुबारकपुर स्थित अपने घर पहुंचा। इसके लिए उसने 3 लाख रुपए से अधिक दांव पर लगाए। पुलिस इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। वाराणसी के श्याम चौरसिया ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को देखते हुए एक अलर्ट डिवाइस तैयार किया है, जो नियम तोड़ने वालों को देखते ही अलार्म बजाता है। उसके बाद नजदीकी थाने को फोन कर नियम तोड़ने वालों की सूचना देता है। गाजीपुर में मोटर मैकेनिक की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस के मुताबिक पत्नी के आशिक और उसके दोस्त ने मिलकर की थी हत्या। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिजनौर में नोडल अधिकारी अजय चौहान ने डीएम और एसपी सहित कई अधिकारियों के साथ की बैठक। कोरोना के हालातों को लेकर की समीक्षा, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। झांसी में सांसद अनुराग शर्मा के प्रयासों से एनएचआरएम की ओर से मिली 300 पीपीई किट का वितरण किया गया। एम्बुलेंस पर चलने वाले स्टाफ को किट दी गई, बाकी बची किट्स को सीएमओ और निगम को सौंपा गया। उन्नाव जिले में डीएम रविंद्र कुमार एक गरीब महिला के लिए देवदूत बन गए। डीएम ने जब कंट्रोल रूम के रजिस्टर में महिला की राशन खत्म होने की शिकायत देखी तो वह खुद राशन का पैकेट लेकर उसके घर पहुंच गए। डीएम को अचानक सामने देख महिला हैरान रह गई। लॉकडाउन के बावजूद कई लोग छतों पर जाकर पतंगबाजी का शौक पूरा कर रहे हैं। इसे देखते हुए कानपुर के चमनगंज थाने में तैनात सिपाही कुंदन ने गाना गाकर लोगों से पतंग न उड़ाने की अपील की। आगरा के शारदा इंस्टीट्यूट में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोरोना जांच के नाम पर लोगों को जाकर पिंजरे जैसे हॉल में बंद कर दिया गया। वीडियो में भूखे प्यासे लोग खाने पीने की चीजों पर टूटते दिखाई दे रहे हैं। चमोली में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। माई के पक्ष ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लॉकडाउन के दौरान देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम में राशन को लेकर ज्यादा कॉल्स आ रही हैं। लॉकडाउन के दौरान 104 पर करीब 22,000 और 12 पर करीब 14,000 कॉल्स आ चुकी हैं। लोगों की आपदा कंट्रोल रूम के जरिए मदद की जा रही है। लॉकडाउन से पर्यटन क्षेत्र में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आर्थिक पैकेज की मांग की। उन्होंने सरकार से बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करने की मांग की। उत्तराखंड में मौसम तेजी से बदल रहा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका जताई है। मैदानी जिलों में तेज हवा के साथ बारिश, ओलावृष्टि की आशंका। 29 अप्रैल से मौसम साफ रहने के आसार। लॉकडाउन के दौरान देहरादून में सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जरूरी चीजों की दुकानें खुल रही हैं। धर्मपुर मंडी में भी लोग सब्जी खरीदने के लिए दुकानों पर जा रहे हैं। खरीदारी करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कम ध्यान रखा जा रहा है। सहारनपुर में हरियाणा से आए मजदूरों को उनके घर भेजा जा रहा है। लगभग 2,500 लोग पहुंचे राधा स्वामी सत्संग व्यास मेजर सेंटर। सभी लोगों की जांच की जाएगी। कौशांबी में अवैध शराब बेचने की खबर पर छापा मारने गए पुलिस की टीम पर हमला हो गया। 3 आरोपी गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। एटा में रविवार को मिले कि परिवार के 5 लोगों की हत्या का खुलासा। एसएसपी सुनील कुमार सिंह के मुताबिक बहू दिव्या पचौरी ने खाने में जहर देकर अपने ससुर, बहन और 2 बेटों की हत्या कर दी थी। इसके बाद कलाई की नस काटकर खुद भी आत्महत्या कर ली। आईआरएस अधिकारियों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को भेजे गए सुझाव में कहा गया है कि जो लोग एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनकी टैक्स रेट 40% तक बढ़ाई जा सकती है।
आगरा में 19 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। कुल 140 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डीएम प्रभु एन सिंह ने बताया कि अभी तक यहां पर 8 मौतें हुई हैं। गुरुग्राम की बहुराष्ट्रीय कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जुलाई अंत तक दी जा सकती है। गुरुग्राम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ वीएस कुंडू ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस सुविधा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,628 हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 440 मामले सामने आए। पूरे महाराष्ट्र में अभी तक 1,076 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिल चुकी है, जबकि 323 लोगों की मौत हो चुकी है। यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी डीएचएफएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वाधवान को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया। सीबीआई ने दोनों भाइयों को महाबलेश्वर से गिरफ्तार किया। पंजाब के फाजिलका जिले में किसान ने कोरोना के चलते बेरोजगार हुए बेघरों के लिए 1.25 करोड़ रुपए की जमीन दान कर दी। इस जमीन पर अब धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। किसान ने राशन से भरे 550 पैकेट्स भी दान में दिए। मुंबई में तेज खांसी और बुखार से पीड़ित पुलिस वाले का वीडियो वायरल। पुलिसकर्मी का आरोप है कोरोना के लक्षण होने के बावजूद उसकी जांच और इलाज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसे दूसरे अस्पताल जाने के लिए एम्बुलेंस भी नहीं दी जा रही है। मुंबई में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 5,407 पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मौतों का आंकड़ा 204 पहुंच गया है। कोरोना के कारण रविवार को 12 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की एक बार फिर से अपील की। महाराष्ट्र के पुणे में रविवार को 3 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके साथ ही पुणे में कोरोना से मरने वालों की संख्या 76 हो गई है। पुणे में कोरोना संक्रमित मरीजों का संख्या 1,052 तक पहुंच गई है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने खुलासा किया, कोरोना वायरस को लेकर पाकिस्तान का $1 भी की मदद नहीं मिली है। पाकिस्तान में 11,500 लोग कोरोना संक्रमित हैं और 240 लोग मारे गए हैं। घटिया मास्क और खराब गुणवत्ता वाले पीपीई किट को लेकर दुनिया भर में अपनी बेइज्जती करा चुका चीन अब इमेज सुधारने की कोशिश कर रहा है। जिनपिंग सरकार ने देश में अभियान चलाकर करीब 9 करोड़ नकली मास्क पकड़े हैं। कोरोना से बुरी तरह चीन के वुहान में लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है 6 मई से शहर में 12वीं की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी। वुहान में 36,000 स्टूडेंट्स 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। चीन का वुहान कोरोना मुक्त हुआ। शहर में एक भी कोरोना का मरीज नहीं। आखिरी मरीज की इलाज के बाद छुट्टी। वुहान से ही शुरू हुआ था कोरोना वायरस का संक्रमण। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 413 लोग मारे गए। इसके साथ ही ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 1,52,000 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना से ठीक होने के बाद काम पर वापस लौटे। उन्हें कोरोना के लक्षण दिखने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां से उन्हें 12 अप्रैल को डिस्चार्ज किया गया। कोरोना वायरस के कहर का असर दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है। अमेरिका में इसी महीने बेरोजगारी की दर 16% को छू सकती है। व्हाइट हाउस के एडवाइजर के मुताबिक हालात से निपटने के लिए अमेरिका को अब नई रणनीति बनानी होगी। स्टडी टूर के लिए कैरिबिया गए नीदरलैंड के 25 स्टूडेंट्स वहां लॉकडाउन में फंस गए। उनकी परेशानी देख आयोजकों ने उनके लिए नाव का इंतजाम किया। नाव में बैठकर सभी छात्र समंदर में 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 6 हफ्तों में नीदरलैंड पहुंच गए। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे स्पेन में सरकार ने 6 हफ्तों में से चला रहा सख्त लॉकडाउन खत्म कर दिया है। इसके बाद ही 44 दिन बाद पहली बार स्पेन के बच्चे खेलने के लिए गलियों में निकले। सावधानी के लिए कई बच्चों ने चेहरे पर मास्क बांधे हुए थे। सऊदी अरब में कोड़े मारने की सजा खत्म करने के बाद अब नाबालिगों को मृत्युदंड भी खत्म कर दिया गया है। माना जा रहा है इन सुधारों के पीछे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है, जो देश को कट्टर वहाबी छवि से निजात दिलाना चाहते हैं।